dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 7, weather, climate and adaptation of animals to the climate of class 7. Last time we have completed with the tropical regions of rainforest. Rainforest के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, एडेप्टेशन देखे थे कि किस तरीके से कैसे टाइप की एनिमल अपने आप को एडेप्ट करते हैं टू द ट्री, टू द फिर उसके बाद फूड के थ्रू। तो उन लोगों का एडेप्टेशन हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था और उसमें भी एग्जाम्पल्स देखे थे कि कौन से टाइप्स के एनिमल्स जो है अपने आप को एडेप्ट करते हैं रेन फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट एरियाज में अपने आप को किस तरीके से एडेप्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ एनिमल्स फ्लोर पे रहते हैं और कोई कोई एनिमल्स जो है फॉरेस्ट के ट्रीज में सर्वाइव करते हैं और कोई कोई एनिमल्स ने अपने फूड को यूज़ करने के लिए, खाने के लिए उन्होंने अपने आप का एडेप्टेशन इस तरीके से लिया हुआ है कि वो फूड को अच्छी तरह से कंज्यूम कर सके। सो आज हम अपना चैप्टर भी ओवर करेंगे और एडेप्टेशन भी हम थोड़े बहुत देख लेंगे एनिमल्स के और भी किस तरीके के एडेप्टेशन होते हैं जो रेन फॉरेस्ट में हमको देखने को मिलते हैं। नाउ एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए या तो फिर प्रीडेटर से बचाने के लिए अपने आप को, वो अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, उन्होंने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर ऐसे इनबिल्ट किए हुए हैं कि वो अपने आप को प्रीडेटर से बचा सके। Many animals like big cats, अब animals like big cats में कौन से एग्जाम्पल्स है, दैट इज लायन एंड टाइगर ने उनको उनके अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि अगर कोई भी उनको इतनी जल्दी सेंस हो जाता है कि अगर कोई प्रीडेटर हो या तो फिर कोई प्रे हो उनके आसपास में तो वो जल्दी से उसको सेंस कर सकते हैं। अगर प्रे होगा तो उसको किल करेंगे और प्रीडेटर होगा तो उससे बच जाएंगे। Have sensitive hearing, sharp eyesight and thick skin, और उनकी स्किन इतनी ज़्यादा थिक होती है, उनके बॉडी में इतने थिक फर्स भी होते हैं कि वो अगर कोई एनिमल जो है, अगर किसी ने उसको प्रीडेटर ने उसको पकड़ा है तो वो इजीली वो मूव आउट कर सकते हैं, इजीली वो लोग उससे बच कर निकल सकते हैं। और उनके पास इतनी सेंसिटिव हियरिंग होती है कि कोई भी अगर वॉक करे उनके फ्लोर पे जहाँ पे वो लोग प्रेजेंट हैं, तो अगर कोई वॉक कर रहा हो या तो फिर क्रॉल कर रहा हो तो उनको जल्दी से सेंस हो जाता है। और उनकी इतनी आई साइट इतनी शार्प होती है कि वो नाइट के टाइम पे भी वो लोग कोई भी प्रीडेटर्स को वो देख सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं। इन सम केसेस एनिमल्स स्किन कलर विच ब्लेंड विद द, और कुछ ऐसे एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। वहाँ पे कैसा होता है कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो जैसा बैकग्राउंड है उसी का कलर वो उसमें ही वो घुल मिल जाए। जैसे कि एग्जाम्पल कैमिलियन, जो वो क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, वही बैकग्राउंड से मिक्सअप कर लेते हैं और ताकि क्या हो, वो प्रीडेटर से वो बच सके। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं। कि इन सम केसेस एनिमल स्किन कलर विच ब्लेंड विद द सराउंडिंग से अपने आप को मैच कर जाना, उनका स्किन कलर जो है वो टोटली चेंज हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल बारिश के टाइम पे जब ट्रंक्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं और ब्लैक कलर के दिखाई देने लगते हैं। तो एलिफेंट जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो उसमें छिप जाते हैं, उनको हम पहचान नहीं सकते। तो ये सब कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट इज कैमोफ्लेज वाले। नाउ एडेप्टेशन ऑफ एन एनिमल, एलिफेंट। अब वहाँ पे जो एलिफेंट हमको देखने को मिलते हैं उन्होंने किस तरीके से अपने आप को एडेप्ट करा हुआ है इस एनवायरमेंट में, वो हम एक बार रीड करते हैं। It has big trunk which is used as a picking up food and as a nose। अब उनके पास एक लंबी सी सूंड होती है, उसका हेल्प क्या होता है उनकी बॉडी में, दैट इज वो कोई भी फूड को इजीली पकड़ सके, पिकअप कर सके या तो फिर उसको सेंस कर सके। कोई भी एनिमल अगर बहुत ज़्यादा दूर हो तो वो उनके स्मेल के थ्रू वो सेंस कर सके, ताकि वो अगर उनकी बॉडी जो है इतनी बिग है कि वो इजीली अपने आप को बचा नहीं सकते अगर पास में आएंगे। तो इस वजह से ही उनके ईयर्स और उनका जो सेंस ऑर्गन है, नोज़ का जो सेंस ऑर्गन है वो बहुत फास्ट वर्क करता है। अगर कोई पर्सन जो है या तो फिर कोई प्रीडेटर जो है बहुत ज़्यादा दूर हो तो उनको तुरंत सेंस हो जाता है और दे कैन अपने आप को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दैट एनवायरमेंट। नाउ दूसरा है इट हैज़ टस्क
are modified teeth which an elephant feed. Therefore he does not face the problem of eating large quantity of food. और उनके पास बड़े बड़े टस्क होते हैं, जो टीथ होती है साइड से वो बहुत बड़े बड़े टस्क होते हैं. वो क्या करते हैं, वही हेल्प करते हैं कि उनका जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर उनको फूड खाना हो तो वो इजीली उसको कंज्यूम कर सकते हैं. नाउ थर्ड वन है, इट कैन हियर इवन वेरी फीबल साउंड बिकॉज ऑफ लार्ज ईयर. उनके पास में इतने बड़े बड़े ईयर्स हैं कि अगर कुछ भी, अगर स्मॉल साउंड भी अगर कहीं पे कॉज हो रहा है तो वो उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एंड दे कैन, अगर उनको लगता हो कि प्रेडेटर है तो वो अपने आप को बचा सके. अब एडेप्टेशन इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन रहता है. तो सेम इधर भी वही हम पढ़ने वाले कि हॉट और ड्राई क्लाइमेट में जब समर टाइम होता है तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उन्होंने अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट किया हो. शॉर्ट साइनी फर्स टू रिफ्लेक्ट द सन्स रेज. अब हॉट है तो वहाँ पे क्या होगा, सन की रेज भी गिरती होगी. तो ऐसे एग्जाम्पल में अगर हम समझे तो बर्ड के ऊपर फेदर्स होते हैं, तो फेदर उनके ऐसे होते हैं कि अगर उनके ऊपर सन की रेस पड़ती है तो वो अपने आप को सन की रेस से बचा सके. इसी की वजह से उनके पास क्या होता है, शॉर्ट शाइनी फर्स. क्रो देख सकते हो, क्रो के बाद में देन उसके बाद में वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स में जो रहता है, ईगल में जो रहता है, उनकी जो स्किन होती है, उनके जो फर होते हैं थिक भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं और शाइनी भी होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो सन की रेज अगर उनके ऊपर पड़ती है तो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. कीप द बॉडी कूल थ्रू स्वेटिंग एंड पैंटिंग. अब जो बर्ड्स होते हैं वो अपने आप के बॉडी को कूल रखते हैं बाई स्वेटिंग. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी जो है वो मोस्टली स्वेट करती रहती है, इसमें से क्या होता है, वाटर वेपर जो है वो रिमूव होते रहते हैं. तो ये किस तरीके का एनवायरनमेंट रहता है, अगर हॉट कंडीशन में है तो स्वेटिंग हो रहा है, तो स्वेटिंग अगर हो रहा है तो देन अगर कूल एयर अगर ब्लो कर रही होगी तो क्या होगा, हमें ठंडी लगेगी. तो सेम जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को कूल रखने के लिए उनमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ ही वो स्वेट करते हैं, स्वेट होता है उनके बॉडी में से. और पैंटिंग मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो वो उनका जो टॉयलेट होता है वो बहुत थिक, मतलब थिक नहीं, थोड़ा सा लिक्विड लाइक रहता है, पर पूरी तरीके से थिक नहीं और ना ही पूरी तरीके से लिक्विड, दैट इज सेमी सॉलिड टाइप. To avoid the strong sun, they feed in the morning and evening and hide behind the rocks and the burrows. अब क्या बोल रहे हैं कि अगर वो अपने आप को सन रेज से बचाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सन रेज अगर पड़ रही होती है तो वो क्या करते हैं, आपको कभी भी आफ्टरनून के टाइम पे वो बर्ड्स आपको चिपरिंग करते हुए नहीं दिखाई देंगे, मॉर्निंग में या तो फिर इवनिंग में दिखाई देते हैं. बिकॉज वो इतना ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है कि वो अपने आप को उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे. और वो लोग स्वेट भी कम करते हैं, तो इसकी वजह से उनको क्या हो सकता है, उनके बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर का लेवल कम हो जाएगा, जिस वजह से वो अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे उस कंडीशन में, और वो शायद लीड हो सकता है या तो फिर वो मरने की कंडीशन में भी आ सकते हैं, डेथ भी हो सकती है उन लोगों की. इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कहीं जाकर छुप जाते हैं, ब्रांचेस में छुप जाएंगे या तो फिर रॉक्स के पीछे छुप जाएंगे या तो फिर कहीं पे एक होल जैसा कहीं पे एक कुछ होगा तो वहाँ पे वो जाकर अपने आप को हाइड कर सकते हैं. अब दूसरे एग्जाम्पल्स है ऑस्ट्रिच, कैमल एंड स्नेल. कैमल आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. ऑस्ट्रिच और स्नेल के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि उन्होंने अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट करके रखा हुआ है टू द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. नाउ ऑस्ट्रिच, द upper part is covered with the feathers to protect it from the sun heat. Same feather उनके ऊपर भी है. ऑस्ट्रिच जो है इट इज़ अ बर्ड एंड इट इज़ अ फास्टेस्ट बर्ड, सो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर भी फेदर्स प्रेजेंट है और वो क्या करते हैं, सन के हीट से उनके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नाउ स्नेल क्या करते हैं, स्नेल जो है उनके अंदर वो एक म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, जिस वजह से सेल के अराउंड उनका जो एक शेल होता है, उनके बॉडी पे स्टोन जैसा एक शेल होता है, उसके आजू बाजू वो क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं. कौन सा कंडीशन में, हॉट एंड ड्राई कंडीशन में. बिकॉज अगर हॉट एंड ड्राई कंडीशन में अगर वो म्यूकस सिक्रीट नहीं करेंगे तो उनकी बॉडी में से वाटर की जो लेवल है कम हो सकता है, मतलब डिहाइड्रेशन हो सकता है, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से क्या हो सकता है, शायद उनकी डेथ भी हो जाए. इसी के वजह से वो हॉट एंड ड्राई कंडीशन में क्या करते हैं, म्यूकस को सीक्रेट करते हैं. दिस
These ensure that moisture is not lost to the surrounding. और यही इनको क्या प्रिजर्व करता है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव करवा सके बाय सिक्रेटिंग मॉइस्चर. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर विद द